प्यारे दर्शकों, मैं अपने सोशलॉजिकल पॉइंट चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग शिक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे कि वास्तव में शिक्षा क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा का क्या रोल है, क्या भूमिका है, शिक्षा के कारण हमारे समाज को कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है, कैसे समाज का विकास होता है। तो आइए जानते हैं कि शिक्षा क्या है। इसके पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए आज चर्चा करते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा क्या है। शिक्षा वास्तव में एक निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। वैसे तो शिक्षा सीखने की प्रक्रिया का नाम है। शिक्षा के अंतर्गत सीखा जाता है कुछ न कुछ चीज़ों को। यह एक सतत निरंतर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें रहकर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होता है और उसमें परिवर्तन आता है, उसका बौद्धिक विकास होता है, उसकी मानसिक और शारीरिक, अर्थात हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि व्यक्ति का बाहरी पक्ष और आंतरिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष अर्थात शारीरिक पक्ष और शारीरिक पक्ष, दोनों ही पक्षों का विकास होता है। तो यह है शिक्षा, जो कि हमेशा व्यक्ति का विकास करता है, उसमें निरंतर परिवर्तन लाता है। शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है, एक अनौपचारिक साधन के रूप में और दूसरा औपचारिक साधन के रूप में। शिक्षा का औपचारिक साधन वह साधन है जिसके अंतर्गत जानबूझकर सोची समझी प्लान के तहत एक नियम का निर्माण किया जाता है, कानून का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं का विकास करता है, अपना विकास करता है। जैसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तो ये से कानून हैं, ये शिक्षा के औपचारिक शिक्षा के माध्यम हैं। और अनौपचारिक शिक्षा में वे चीज़ें आती हैं जो सोच समझकर पूर्व प्लान के तहत नहीं बनाया जाता है। इसमें कोई पहले से निर्धारित नियम नहीं होते हैं जहाँ जाकर व्यक्ति एक तरीके से, एक नियमबद्ध तरीके से शिक्षा अर्जन करता है। जैसे राजनीतिक दल है या कोई संगठन है, व्यावसायिक संगठन है या कोई भी संगठन है, समूह है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र होता है, जहाँ व्यक्ति पहले प्लान के, सोचे समझे प्लान के तहत कोई शिक्षा नहीं लेता है, प्राप्त करता है, बल्कि अचानक वहाँ पे जाने के बाद उन चीज़ों से, वहाँ के वातावरण से हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो हमारे संपूर्ण समाज को नियंत्रण करने का कार्य करता है। शिक्षा का उद्देश्य यही है। इसके माध्यम से व्यक्ति के विचारों को, उसके व्यवहारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो शिक्षा किस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण में अपना अहम भूमिका निभाता है, इसको हम कुछ बिंदुओं में बताएंगे। जैसे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है शिक्षा, ओवरऑल डेवलपमेंट। शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति का आंतरिक पक्ष और बाहरी पक्ष, दोनों ही पक्षों में परिवर्तन होता है। वैचारिक परिवर्तन भी होते हैं और बाहरी पक्ष भी प्रभावित होता है। ओवरऑल पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्य करता है हमारा शिक्षा। अगली बिंदु है व्यक्ति की परिस्थिति और अधिकारों का निर्धारण करता है शिक्षा। अर्थात व्यक्ति किस परिस्थिति में है, किस कंडीशन में है, उसके पास गरीबी है, उसके पास पैसे अधिक हैं या कोई परिस्थिति है, नहीं है, कैसी उसकी, किस आयु का है, किस लिंग का है, कैसी कंडीशन हैं उसके पास, तो इन सभी के आधार पर शिक्षा के द्वारा हमें प्राप्त चलता है कि हम कहाँ, कब, कैसे, किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, कैसे अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे। अगला है सामाजिकरण का साधन होता है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही हम सामाजिकरण करते हैं, जिसके अंतर्गत बताया जाता है प्रत्येक जात का, प्रत्येक धर्म के बारे में, प्रत्येक समाज के बारे में कि वहाँ के क्या नियम हैं, क्या कानून हैं,
क्या धर्म है, क्या परंपरा है, क्या रीति रिवाज है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें शिक्षा के माध्यम से ही पता चलता है। और शिक्षा के माध्यम से हमारा समाजीकरण हो जाता है और हम समाज में रहने योग्य बन जाते हैं। शिक्षा हमारा बौद्धिक विकास का एक बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि शिक्षा का अर्थ ही है व्यक्ति का विकास करना, उसके व्यक्तित्व का विकास करना, आंतरिक और बाहरी दोनों पक्ष का विकास करना। तो शिक्षा से हमारे अंदर परिवर्तन आता है और हमारा बौद्धिक विकास भी होता है। नैतिकता का भी विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति नैतिक होता है, सही कार्यों के प्रति जागरूक होता है, अपने उद्देश्यों के प्रति जागरूक होता है, वह नैतिकता की ओर बढ़ता है निरंतर। उसे शिक्षा के माध्यम से पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आर्थिक जीवन में भी संरक्षण प्रदान करता है शिक्षा, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है, जो व्यक्ति शिक्षा नहीं ग्रहण किया है, अनपढ़ है, वह व्यक्ति बेरोजगारी और गरीबी का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे जॉब नहीं मिल पाएंगे और उसकी कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, उसके पास जॉब नहीं मिलेंगे तो आर्थिक समस्याएं आती रहेंगी, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन सुखद नहीं रह पाएगा, उसका जीवन का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, हमेशा उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो उसका विकास रुक सकता है। शिक्षा मानव को सभ्य बनाने का प्रयास करता है और वह अनुकूल भी बनाता है, समाज के अनुकूल भी बनाने का कार्य करता है। शिक्षा से ही पता चलता है कि किस समाज की, किस जाति धर्म की क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है, क्या लोकाचार है, क्या व्यवहारिकता होनी चाहिए, क्या किस जाति धर्म की क्या परंपराएं हैं। इसका पता हमें शिक्षा के माध्यम से चलता है, तो हमें सभ्य बनाता है। शिक्षा हमें सभ्य और सुसंस्कृत बनाता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही पता चलता है कि किस प्रकार के कार्यों के द्वारा, किस कार्य के द्वारा हमारा समाज में मान्यता हमारी बढ़ेगी और किसके द्वारा हमारी मान्यता, हमारी जो प्रतिष्ठा है वह घट जाएगी। तो व्यक्ति का शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिकरण होता है, अर्थात सामाजिकरण का बहुत अच्छा माध्यम है, सर्वश्रेष्ठ माध्यम है शिक्षा, जिसके माध्यम से व्यक्ति को सीखने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है और व्यक्ति जब उन्हीं धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, प्रथा, नियम, कानून सारी चीज़ों को सीख लेता है तो वह व्यक्ति पूर्ण रूप से सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो ये है शिक्षा, जिसके माध्यम से समाज को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। धन्यवाद।